एपिसोड के शुरुआत में यांग को दिखाया जाता है। यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ इन दोनों कलरों के कपड़ों में से तुम्हें कौन सा कलर का कपड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम पर कोई भी कपड़ा जचेगा। फिर पीछे में दो लड़कियां खड़ी हुई होती है। ये दोनों लड़कियां जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर और यांग के बारे में बातें करने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर और यांग के बारे में बातें करते हुए ये दोनों कहने लगता है कि ये जो लड़की है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन ये जो लड़का है वो क्या सच में रिच है? देखने में तो बिल्कुल भी रिच पर्सन नहीं लगता, ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन लगता है। फिर यांग जो होती है वो चेंजिंग रूम में कपड़ा चेंज करने के लिए चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मॉनिटर दोस्त को फ़ोन करता है और उसे शादी की बधाइयाँ देने लगता है। तभी दूसरी तरफ से हमारे मेन कैरेक्टर को उसका जो मॉनिटर दोस्त होता है वो कहने लगता है कि कल मेरी शादी है, तुम्हें मेरी शादी में आना होगा, तुम्हें पिकअप करने के लिए मैं एक कार भेज दूंगा, कह के कहने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यही सही रहेगा। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर और यांग को दिखाया जाता है। यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ क्या कल तुम शादी में जाने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है बिल्कुल, मैं अपने दोस्त की शादी में बिल्कुल जाऊंगा। उसी समय यांग कहने लगती है कि बहुत लंबा समय हो गया, मैंने कभी छुट्टी नहीं लिया है और मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ शादी में जा सकती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर शौक हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इसे अपने साथ शादी में कैसे ले जा सकता हूँ, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैं इसे अपने साथ शादी में बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता। ये जो है ये अमीरों अमीरों वाली जीवन जिए हुए है और मैं हमारा जो मेरा जो दोस्त है वो अमीर लाइफ नहीं जीता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इस तरीके की बातें जो है अपने मन में सोच रहा होता है। तभी यांग कहने लगती है कि क्या कुछ गलत है। हमारा मेन कैरेक्टर नहीं नहीं कोई गलती नहीं है, सब सही है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। फिर यांग कहती है तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ और तुम्हें मेरे कार को ड्राइव करना होगा, कह के यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है ये जो कार है ये काफ़ी लग्जरी कार है, अगर मैं इसे ड्राइव करके जाता हूँ और इसमें थोड़ा सा भी खरोच आ जाता है तो ये मुझे उसी समय मार डालेगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने मन में सोच रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि नहीं नहीं, जो मेरा दोस्त है वो हम लोगों को पिकअप करने के लिए कल आ जाएगा, कह के अब ये यांग से कहने लगता है। फिर दूसरे दिन पे सीन आता है और दूसरे दिन पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मॉनिटर दोस्त को फ़ोन लगाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पिकअप करने के लिए आ सकते हो। इसका जो मॉनिटर दोस्त होता है वो मना कर देता है कि मैं बहुत ज़रूरी काम में बिजी हो गया हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता, तुम्हें खुद से आना होगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर को इसका जो मॉनिटर दोस्त है वो कह देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का यहाँ पे मोह मोह हो जाता है और फिर यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और उससे कहने लगती है तो फिर चलो अब तुम मेरे कार को ड्राइव करो, कह के यांग जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यांग के कार को ड्राइव करने लगता है और अपने ये जो दादी माँ की घर होता है उसे दिखाने लगता है और बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तब मैं हमेशा छुट्टी मनाने के लिए जो दादी माँ की घर है यहाँ पे मैं आया करता था, कह के अपने बारे में बताने लगता है। इस बात को सुनकर यांग जो होती है वो काफ़ी एक्साइटमेंट में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं इस तरीके के घर में कभी भी नहीं रही हूँ, क्या मैं इस तरीके के घर में रह सकती हूँ, और अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही फ़न करना चाहती हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर से ये कहने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मैं कोई अच्छा पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा पर्सन हूँ, मैं तुम्हारे मौके का फ़ायदा भी उठा सकता हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। तभी यांग कहती है कि कोई बात नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है।